जी, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपके साथ पाकिस्तान एयर फ़ोर्स के हवाले से कुछ अंदर की खबरें शेयर करूँगा। पाकिस्तान एयर फ़ोर्स कुछ नए सिस्टम्स ले रही है, एयर डिफेंस सिस्टम ले रही है, उसके अलावा कुछ दीगर चीज़ें हैं, उनकी क्या तफ़सीलात हैं। उसके साथ-साथ पाकिस्तान एयर फ़ोर्स ने हालिया दिनों में जो J-10C तैयारे लेने का फ़ैसला किया है, उसकी क्या वजह है और माज़ी में जब ये तैयारे ऑफ़र किए गए थे, तो उस वक़्त पाकिस्तान ने इन तैयारों को क्यों नहीं लिया था। पाकिस्तान एयरफोर्स का विजन 2020 क्या था, विजन 2050 क्या है, उसकी थोड़ी सी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान एयरफोर्स के जो F-16 तैयारे हैं, जब ब्लॉक 52 तैयारे आए थे, तो क्या अमेरिका ने हमारे पायलट्स को मुनासिब तरबियत दी थी या फिर किसी और मुल्क ने इस सिलसिले में हमारी मदद की थी। उसकी क्या तफसीलात हैं, वो तमाम तर तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। और उसके साथ साथ पाकिस्तान आर्म फोर्सेस की जो मॉडर्नाइजेशन है, चाहे वो आर्मी हो, चाहे नेवी हो, चाहे एयर फोर्स हो, वो किस दौर में हकीकी मानों में शुरू हुई, किसका उसमें कलीदी किरदार था, थोड़ी सी इंफॉर्मेशन उस हवाले से भी मैं आपके साथ शेयर करूंगा। अच्छा, जिस तरह मैंने आपको बताया कि पाकिस्तान एयर फोर्स के हवाले से आज मैं बहुत सारी तफसीलात आपके साथ शेयर करूंगा। अब जो पहली चीज़ जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं, वो पाकिस्तान एयर फोर्स एक नया एयर डिफेंस सिस्टम ले रही है। आपने मेरी वीडियो देखी होगी, मैंने एयर डिफेंस के एक जनरल साहब का इंटरव्यू किया था, जिसमें जो चाइना से हम एयर डिफेंस सिस्टम ले रहे हैं HQ9, उसके हवाले से तफसीली चीज़ें आपके साथ शेयर की थी। और ये जो सिस्टम है, अब ये पाकिस्तान आर्मी के अंदर इंडक्ट भी हो चुका है और इसके ऊपर आर्मी और एयरफोर्स ने मिल के काम किया था, मिल के एक दूसरे के साथ ट्रेनिंग वगैरह की थी। लेकिन अब जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, वो एक नया एयर डिफेंस सिस्टम ले रही है। जी हाँ जी, वो ये जो HQ9 है, इसी का वर्जन है। और वो जो वर्जन है, बेसिकली वो स्पेशल ऑर्डर के ऊपर तैयार करवाया गया है, FD 2000। और इसमें कुछ ऐसी चीज़ें रखवाई गई हैं इस वर्जन के अंदर जो केटर कर सकेंगी राफेल को, यानी जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी वाले तैयारे हैं, उनको भी ये सिस्टम पकड़ सकेगा। और इस हवाले से पाकिस्तान एयरफोर्स इसके ऊपर काम कर रही है, हमारे लोगों की ट्रेनिंग जारी है और इन्होंने इसके तजर्बा भी किया है। जी हाँ जी, मैं आपको ये वो खबर दे रहा हूँ जो आज से पहले आपने कभी नहीं सुनी होगी। इस सिस्टम को कहीं पे नस्ब किया गया और जो अमरीकी स्टेल्थ तैयारे हैं, उनको भी पकड़ने की कोशिश की गई, अमेरिकन को भी उस चीज़ का पता चला। लेकिन ये जो सिस्टम है जो चाइना से लिया जा रहा है, इसमें अहम चीज़ ये है कि जो राफेल तैयारे हैं इंडिया के, ये उनको पकड़ सकेगा। और इस हवाले से बड़े कामयाब तजर्बे किए हैं पाकिस्तान एयरफोर्स ने। अब ये जो मिसाइल सिस्टम है, इसको हाई मैड कहते हैं, यानी हाई टू मीडियम इसकी रेंज है। पाकिस्तान के पास पहले शॉर्ट रेंज वाले भी हैं, मीडियम रेंज वाले भी हैं, और ये हाई टू मीडियम रेंज होगा। लेकिन इसके अंदर जो कुछ खसूसियात हैं, जिस तरह मैंने आपको बताया, वो ख़ास तौर पे पाकिस्तान के लिए बनाई गई हैं। पाकिस्तान को स्पेशल वो चीज़ें दी गई हैं ताकि इंडिया की एयरफोर्स और उसके जो दीगर सिस्टम्स हैं, उनको पाकिस्तान अच्छे तरीके से केटर कर सके, उनका मुकाबला कर सके। यानी एक तरह से डिफेंस शील्ड बनाने की कोशिश की, मतलब एक तरह से मिसाइल शील्ड, मतलब वो तैयारों को भी रोक सकते हैं, मिसाइलों को भी रोक सकते हैं। जो जिस तरह आपको पता है कि उन्होंने S-400 भी लिया, तो उन सारी चीज़ों को सामने रख के ये सिस्टम बनाया जा रहा है। ये दूर तक मार कर सकता है और बड़ा ज़बरदस्त ये सिस्टम है। और इसकी खुसूसी चीज़ ये है कि ये पाकिस्तान की ज़रूरियात के मुताबिक बनाया जा रहा है। इसके ऊपर इस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स के अफसरान ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं, जवान ट्रेनिंग हासिल कर रहे हैं। एक हमारे दोस्त मुल्क के अंदर हमारे लोग मौजूद हैं। और जिस तरह मैंने आपको पहले बताया कि इसका तजर्बा भी हो चुका है और एक जगह पे पाकिस्तान एयरफोर्स ने इसको नस्ब करके देख भी लिया है कि ये कितना कारआमद है या कितना कारआमद नहीं है। तो बहुत जल्द ये भी पाकिस्तान एयरफोर्स का हिस्सा बन जाएगा, जिससे यकीनन उनकी सलाहियत में इजाफा होगा, पाकिस्तान का डिफेंस भी मजबूत होगा। ये तो एयर डिफेंस सिस्टम के हवाले से चीज़ें हैं। इसमें कुछ मजीद चीज़ें भी हैं जो आने वाले दिनों में मैं आपके साथ शेयर करूंगा, जो जो चीज़ें आगे मूव ऑन होती हैं। लेकिन थोड़ी सी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ J-10C के हवाले से। अब ये बहुत सारे मैंने नोट्स लिए हैं अपनी सोर्सेज से, मुख्तलिफ जगहों से। आपको पता है, बात करके चीज़ें इकट्ठी की जाती हैं, तो ये सामने मेरे बहुत सारे नोट्स हैं। अब J-10C की बात हो रही है, तो सबसे पहला क्वेश्चन बहुत सारे आप में से दोस्तों ने मुझे मैसेज करके पूछा कि जब ये तैयारे आएंगे तो कितनी जल्दी हमारे पायलट इसके ऊपर ट्रेन हो जाएंगे, कितनी जल्दी वो इसको उड़ा सकेंगे। मेरी कुछ ऐसी सोर्सेज से बात हुई है, आप एक तरह से कह सकते हैं कि ऑन द ग्राउंड बात हुई है। ये जो तैयारों की ट्रेनिंग के हवाले से बात है,
इस वक्त हमारे पायलट मुकम्मल तौर पे ट्रेन हो चुके हैं। जी हाँ जी, ये मैं आपको फर्स्ट टाइम बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दे रहा हूँ कि हमारे जो पायलट हैं, पाकिस्तान एयरफोर्स के पायलट J-10C तैयारों को इंडिपेंडेंटली उड़ा सकते हैं इस वक्त, और वो बिल्कुल तैयार हैं। तो जब भी तैयारे आएंगे, पाकिस्तान एयरफोर्स के जो पायलट्स हैं उनको उड़ाने का इस सिलसिले में कोई मसला नहीं है। अब ये जो तैयारे हैं, ये 2010 से पाकिस्तान को चाइना ऑफर कर रहा है। जी हाँ जी, 2010 से ये पाकिस्तान को ऑफर कर रहा है, लेकिन जो पाकिस्तान एयरफोर्स का विजन था ना, विजन 2020, उसमें ये तैयारे नहीं थे। यहाँ तक कि जो साबिक एयर चीफ थे सोहेल अमान साहब, उन्होंने तो ये कहा था कि मैं अपने होते हुए ये तैयारे कभी नहीं लूंगा, इसलिए कि हमें इनकी जरूरत नहीं है। लेकिन उस वक्त जो तैयारे ऑफर किए जा रहे थे, उन तैयारों में और अब जो तैयारे लिए जा रहे हैं उसमें थोड़ा सा फर्क है। फर्क क्या है? उसके साथ जो वेपन सिस्टम दिया जा रहा है वो डिफरेंट है। अब PL-15 मिसाइल भी साथ दिए जा रहे हैं, और उसकी बुनियादी वजह यह है कि फिर वो राफेल को कैटर कर सकेंगे। और 2010 में इंडिया के पास राफेल भी नहीं थे, तो इसलिए पाकिस्तान को इतनी जल्दी नहीं थी कि इन तैयारों को लिया जाए या इनको अपने बेड़े में शामिल किया जाए। लेकिन इस वक्त जो सूरत हाल है, राफेल के आने की वजह से वो बदल चुकी है, और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने इन तैयारों को लिया है, लेकिन कुछ शराइत पे लिया है। पाकिस्तान ने चाइना को कहा है कि हमें ये तैयारे तो आप दे रहे हैं, लेकिन इसके साथ साथ हमें वो चीज़ें चाहिए जो राफेल को केटर कर सकें। तो उसी का नतीजा है कि उन्होंने इस तैयारे के साथ पाकिस्तान को PL-15 वेपन सिस्टम भी दिया है जो राफेल को केटर कर सकता है। और ये जो एयर डिफेंस सिस्टम है जो मैंने आपको पहले बताया है FD-2000, उसमें भी जो मॉडिफिकेशन करके खसूसी तौर पे जो पाकिस्तान के लिए बनाया जा रहा है, उसको भी इस तरह बनाया जा रहा है कि वो राफेल को केटर कर सकेगा, उसकी एंटी स्टेल्थ जो टेक्नोलॉजी है उसको केटर कर सकेगा, उसको पकड़ सकेगा। तो ये एक पूरा पैकेज है जो चाइना की तरफ से तैयार करके पाकिस्तान को दिया जा रहा है, जो पाकिस्तान उनसे खरीद रहा है। और यही वजह है कि अब पाकिस्तान ने ये तैयारे लिए हैं, और उस वक्त पाकिस्तान ने ये तैयारे नहीं लिए थे। लेकिन अब सिचुएशन डिफरेंट हो गई है, और ये जो तैयारे आ रहे हैं इनके साथ एक पूरा पैकेज आ रहा है, जिसकी वजह से हम बेहतर तरीके से केटर कर सकेंगे उस खतरे को या उस थ्रेट को जो भारत की तरफ से, भारत की एयरफोर्स की तरफ से, भारत के जो एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं उनकी तरफ से पाकिस्तान को है। इसलिए कि आपको पता है कि हालिया अरसे में भारत ने S-400 भी लिया, फिर राफेल भी आए। तो ये सारी चीज़ें जो अब पाकिस्तान ले रहा है, ये एक तरह से उन सब चीज़ों को केटर करने के लिए, उन सब चीज़ों को काउंटर करने के लिए ये पाकिस्तान ले रहा है। जिस तरह पाकिस्तान ने HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम लिया, अब ये एयरफोर्स एयर डिफेंस सिस्टम ले रही है, साथ ये तैयारे, साथ वेपन सिस्टम जो हैं, मिसाइल हैं PL-15 वगैरह। तो ये सब चीज़ें ऐसी हैं जो बेहतरीन तरीके से उन सब खतरात को केटर कर सकती हैं, उन सब खतरात का मुकाबला कर सकती हैं जो भारत की तरफ से हमें है। अच्छा, दूसरी एक और चीज़ जो है, पाकिस्तान की एयरफोर्स का जो है वो ऐसे तैयारे नहीं ले लेती, वो ऐसे कोई सिस्टम नहीं ले लेती। उनके प्रॉपर एक प्लानिंग होती है, और उस प्लानिंग के अंदर चीज़ें सबमिट होती हैं, बताया जाता है कि ये चीज़ ली जाए, अगले 5 साल में क्या लिया जाए। इसलिए कि जब 2010 के अंदर ये चीज़ें ऑफ़र की जा रही थी, तो उस वक्त पाकिस्तान एयरफोर्स का एक अपना विजन था जिसका नाम था विजन 2020। उसमें ये तैयारे नहीं आते थे, उसमें विजन के मुताबिक इस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी। और इस वक्त जो पाकिस्तान एयरफोर्स है, उसका जो विजन है वो विजन 2050 है। जी हाँ जी, 2050 तक किस तरीके से पाकिस्तान एयरफोर्स में क्या क्या चीज़ें शामिल करनी हैं, किस तरह उसको मॉडर्नाइज करना है, कौन से सिस्टम्स आएंगे, कौन से वेपन्स आएंगे, कौन से जहाज़ आएंगे, पायलट्स की कहाँ ट्रेनिंग होगी, ये बहुत सारी चीज़ें हैं। आने वाले दिनों में, आने वाले महीनों में इस हवाले से भी मज़ीद तफसीलात मैं आपके साथ शेयर करूँगा। अच्छा, अब पाकिस्तान आर्मी की, एयरफोर्स की और नेवी की जो मॉडर्नाइजेशन की बुनियाद रखी और उसमें जो अहम किरदार अदा किया, वो मुशर्रफ दौर में बहुत उसके अंदर अहम किरदार हुआ। मुशर्रफ दौर के अंदर बहुत सारे ऐसे वेपन सिस्टम लिए गए, बहुत सारी ऐसी चीज़ें ली गई जिससे पाकिस्तान का जो दिफा है वो मजबूत भी हुआ और मॉडर्न भी हुआ। अच्छा, एक और चीज़ जो है कि पाकिस्तान ने, आपको पता है कि ब्लॉक 52 F-16 लिए हैं अमेरिका से। माजी में भी F-16 पाकिस्तान 80 की दहाई से ले रहा है अमेरिका से F-16। लेकिन F-16 जो पाकिस्तान ने लिए ब्लॉक 52 अमेरिका से, उनकी ट्रेनिंग हमारे पायलट्स को उस तरह नहीं दी गई। मतलब वो ट्रेनिंग तो दी गई कि उन्होंने जाके उड़ा लिया, देख लिया, ट्रेनिंग मुकम्मल हो गई। लेकिन जो एक्सरसाइजेज होती हैं, जो मशकें होती हैं, जहाँ पे आप एक्सरसाइजेज करते हैं, बम गिराते हैं, और बेहतरीन किस्म की, आप जिस तरह होते हैं ना कि वो वॉर टाइप की एक्सरसाइज होती है, और पता चलता है कि किस तरीके से इसको यूज़ करेंगे। तो अमेरिका जो मशकें करता है उसमें वो पाकिस्तानी पायलट्स को शामिल नहीं करता। तो ये एक बड़ी वजह थी कि हमारे पायलट्स की उस तरह ट्रेनिंग नहीं थी। लेकिन यहाँ पे
کس نے اہم کردار ادا کیا؟ پاکستان کے ایک دوست ملک نے بہت اہم کردار ادا کیا، اور ہمارے جو F-16 کے پائلٹس ہیں، اگر انہوں نے صحیح معنوں میں مہارت حاصل کی نا کسی کی مدد سے، تو وہ ہے جی ترکی. جی ہاں جی، ترک ایئر فورس کے ساتھ جا کے ہمارے پائلٹس ٹرینڈ ہوئے، ان کی ایکسرسائزز میں انہوں نے حصہ لیا. ان کے جو بالکل نیئر ریئل قسم کے فیچرز ہیں نا، جہاں پہ جا کے وہ ان کے اپنے پائلٹس ٹرین ہوتے ہیں، نیٹو ٹائپ کی ٹریننگ ہوتی ہے. آپ کو پتہ ہے کہ ترکی نیٹو کا بھی حصہ ہے. وہاں پہ ترکی نے پاکستان کے پائلٹس کو ایکسیس دیا، پاکستان کے پائلٹس کو ٹرین کیا. یہ انپریسیڈنٹڈ ہے، اور یہ ثبوت ہے کہ کتنے گہرے تعلقات ہیں پاکستان کے اور ترکی کے. اور وہاں سے جو ہمارے پائلٹس ٹرین وغیرہ ہوئے، انہوں نے پاکستان کے اندر بھی مختلف جگہوں کے اوپر مشنز وغیرہ کیے. آپ کو پتہ ہے جب آپریشن رد الفساد تھا، وہاں پہ بھی، دیگر جگہوں کے اوپر بھی. اور جو پاکستان کی فضائیہ نے وہاں پہ آپریشن کیے تھے دہشت گردوں کے خلاف، رد الفساد میں ہو گیا یا دیگر جگہوں پہ، اس کی ایک خصوصیت یہ ہے کہ کولیٹرل ڈیمیج یعنی عام لوگوں کا نقصان بہت کم ہوتا تھا. پن پوائنٹ ٹارگیٹنگ ہوتی تھی، اور وہ ہمارے پائلٹس کی مہارت ہے. اور اس میں کچھ کردار جو ترکی میں حاصل کی جانے والی ٹریننگ ہے وہ بھی شامل ہے. تو یہ میں یہاں پہ آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا کہ یہ چیز بڑی امپورٹنٹ ہے. اس کے علاوہ دیگر کچھ اور چیزیں بھی ہیں، جس طرح اب یہ جو J-10C طیارے ہیں، ان کے جب یہ بن رہے تھے، ان کی ٹیکنالوجی آ رہی تھی، تو پاکستان شروع سے اس کے ساتھ انوالو رہا ہے، چائنا کے ساتھ انگیج کرتا رہا ہے. ہمارے لوگ وہاں پہ جاتے رہے ہیں، اور ہمارے لوگ وہاں پہ جا کے ٹریننگ کرتے رہے ہیں، دیکھتے رہے ہیں کہ اس کے اندر کیا چیزیں ہیں. اور اس وقت بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہمارے لوگ فرینڈلی ملک کے اندر موجود ہیں، ہمارے ایئر فورس کے لوگ، اور مختلف سسٹمز کے اوپر ٹریننگ کر رہے ہیں تاکہ پاکستان کے دفاع کو مضبوط بنایا جائے. آنے والے دنوں میں آپ دیکھیں گے کہ یہ طیارے بھی اور یہ نیا ایئر ڈیفنس سسٹم جو ہے یہ انڈکٹ ہو جائے گا پاکستان ایئر فورس کے اندر. پاکستان ایئر فورس باقاعدہ اس کا اعلان بھی کر دے گی جب خبریں سامنے آئیں گی. لیکن یہ کچھ انسائیڈ انفارمیشن تھی جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا تھا. بہت سارے لوگ پوچھ رہے تھے رافیل کی جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے کہ وہ ریڈار میں نہیں آتا، اس کا کیا ہوگا؟ بھائی اس کا پورا علاج ہو چکا ہے، اس کا پورا انتظام ہو چکا ہے. پاکستان ایئر فورس نے اس کا پورا انتظام کر لیا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ ٹریننگ بھی اپنی مکمل کر لی ہے. تو کسی قسم کا جسے آپ کہہ سکتے ہیں نا کوئی بڑا اس وقت پاکستان کے لیے چیلنج نہیں ہے. جو بھی خطرات ہیں ان کو کیٹر کرنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے مکمل تیاری ہے. یہاں پہ ایک چھوٹی سی چیز میں آپ سے شیئر کروں گا جو میری ایک سورس نے میرے ساتھ شیئر کی، پاکستان ایئر فورس کی سورس نے. میں نے ان سے پوچھا کہ یہ ہیں، یہ سسٹم تو سارے آگے، طیارے بھی آگے، خدا نہ خواستہ اگر کبھی کوئی ایسے حالات ہو جاتے ہیں کہ آپ کو پتہ چلے کہ آپ کے زیادہ طیارے گر گئے، اور یا کوئی ایسے حالات ہیں کہ جہاں پہ لگے کہ ہمارا زیادہ نقصان ہو رہا ہے، تو پاکستان ایئر فورس کی اس حوالے سے کیا اسٹریٹجی ہے؟ تو یہ انہوں نے مجھے بتائی ایک چیز، یہ میں آپ کو انفارمیشن کی بنیاد پہ بتا رہا ہوں، اور یہ شاید آج سے پہلے آپ نے کبھی بھی نہیں سنی ہوگی. انہوں نے کہا کہ ہمارے جو پائلٹس ہیں ان میں سے بہت سارے پائلٹس، بلکہ پائلٹس کی اکثریت، انہوں نے اپنے نام دیے ہوئے ایک لسٹ کے اندر، اور اس لسٹ کے مطابق کہ جب بھی پاکستان کو خطرہ ہوگا تو وہ ایسے مشن بھی کریں گے جس میں 100% وہ یقین ہے ان کو کہ وہ واپس نہیں آئیں گے. تو یہ ایک اس طرح کی لسٹ ہے پاکستان ایئر فورس کے پائلٹس کی، اور ان کے اپنے خاندان والوں کو بھی نہیں پتا کہ اس میں کون کون سا پائلٹ شامل ہے. لیکن وہ پوری ایک لسٹ ہے جس میں پائلٹس نے اپنے نام دیے ہوئے، اور انہوں نے کہا ہے کہ جب بھی کوئی ایسا مشن کرنا ہے جہاں پہ 100% یقین ہو، نیئر امپاسبل ہو کہ ہم بچ کے زندہ واپس آئیں گے، لیکن ہم پھر بھی وہ مشن کریں گے. اور وہ فہرست اتنی لمبی ہے کہ آپ سوچ نہیں سکتے کہ ہر پائلٹ نے آلموسٹ اس میں اپنا نام لکھوایا ہوا ہے. تو یہ بھی بڑی ایک امپورٹنٹ چیز ہے. یہ ویپن سسٹم، یہ ایئر ڈیفنس سسٹم، یہ طیارے، یہ سب بڑے امپورٹنٹ ہوتے ہیں، لیکن میدان میں جو چیز لڑتی ہے وہ جذبہ ہوتا ہے. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ لوگوں کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت شکریہ. تھینک یو.